नौका विहार होता तो श्री गोदावरी जी में संभव था, पर किशोरी जी तो जहां जाती है, यमुना जी संग आती है ना, नहीं तो इतनी वर्षा इस ऋतु में संभव नहीं है। सब आश्चर्यचकित है। मुझे तो बहुत डर था कि पिछली बार तो फिर भी अप्रैल में आए थे, इस बार मई में आ रहे हैं, कितनी गर्मी होगी। एक दिन भी गर्मी लगने ही नहीं दी ठाकुर जी ने, ऐसा मौसम बना करके रखा है। और आज तो अनवरत पिछले 2 घंटे से इतना जलाशय जो अभी बढ़ा है ना, जल स्तर जो पूर्व का है वो गोदावरी जी का, अब जो बढ़ा है वो श्री यमुना जी है। अब ठाकुर जी नौका विहार करने के लिए उतरेंगे। संकेत तो भैया हर क्षण होते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत की कथा, मानस जी की कथा, कथाएं सुनने का प्रयोजन क्या होता है? आपकी विचारधारा बदले, आपका स्वभाव बदले, ये कथा का मूल रूप होता है। आप अपनी आदतें बदल दो, आप अपनी भाषा बदल दो, आप अपनी रहनी बदल दो, आप अपने वस्त्र बदल दो, वो बड़ी बात नहीं है कथा सुन करके। कथाएं सुनने से, सत्संग करने से, वैष्णव संग करने से व्यवहार बदले, स्वभाव बदले, विचार बदले। और सत्संगी व्यक्ति के विचार में भगवत अनुग्रह के अलावा, भगवत संकेत के अलावा दूसरी कोई बात आती नहीं है। वो हर स्थिति को एक संकेत समझता है ठाकुर जी का, एक सकारात्मक विचारधारा से रहता है। वो नकारात्मक कभी सोच ही नहीं सकता। कोई आदमी अगर कीचड़ में रिपट जाए, गिर जाए, सिर में चोट लगे तो उसको लगेगा कि मेरे किसी पाप का मुझे फल मिला है। पर वैष्णव यदि रिपट जाए, लग जाए, तो उसके मन में भाव आएगा कि ठाकुर जी शायद कोई संकेत कर रहे हैं। क्या संकेत कर रहे हैं? बोले तू बहुत परिश्रम कर रहा है, सोवे ना है, खावे ना है, लेटे ना है, चल तेरे पाम तोड़ दूं, लेटो रहे कछु देना, सोते ही रहे। ये संकेत है हर स्थिति में। और आपको एक बात बताएं, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा उस समय जब आप हर स्थिति को एक संकेत मान करके जीने लगोगे। आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है। एक बहुत सुंदर भाव है, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो के, मारा गिरधर लाल थारो नचायो ना